अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरी चैनल माई डायरी को, जिसने ये वीडियो आपके लिए तरतीब दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज माई डायरी को भी फॉलो कर दें। रगत हुसैन और राना हुसैन सद्दाम हुसैन की इंतहाई करीबी बेटियां थीं। बचपन में इन दोनों के पास चार चार महल थे। रगत के महल में 52 मुलाजमीन और 16 लग्जरी गाड़ियां थीं। इनके एक महल का माहाना खर्च $50 मिलियन था, जबकि राना को स्पेशल खानों का बहुत शौक था, जिसके लिए इराक की एक कंपनी स्पेशल सिरका बनाती थी। राना हुसैन ने कंपनी के साथ ये मुआहदा तय किया था कि वो ये सिरका किसी और गाहक को नहीं देगी। जबकि इनकी जूतियां इटली की एक कंपनी तैयार करती थी, जिस पर तहरीर होता था स्पेशल फॉर प्रिंसेस राना। इसके लिए कपड़े और खुशबू के सामान पेरिस से आते थे। पूरे इराक में राना हुसैन और रगत हुसैन की हुस्न का चर्चा था। इन दो बहनों के लिए साबुन लंदन से आता था। फिर दोनों बहनें शबाब की दुनिया में दाखिल होते ही शादियां रचाकर अपने अपने घरों की महारानियां बन गईं। इनके बच्चे हुए। ये बच्चे भी जाहिर है सोने के नवाले खाते रेशम अतलस पर सोते थे। बच्चों की देखभाल और महल की सफाई के लिए जदीद मशीनें और नौकर चाकर हम वक्त तैयार रहते थे। दोनों बहनें यानी कि राना हुसैन और रगत हुसैन जहां से गुजरती थीं, लोग इनकी राहों में पलके बिछाते थे। फिर सद्दाम हुसैन की बादशाहत ने ऐसा पलटा खाया कि पूरे अरब पर हुक्मरानी करने वालों पर इराक की जमीन तंग कर दी गई। सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया और इनके खानदान के एक एक फर्द को गुलाम बना लिया गया। इन सब हालात से बचने के लिए दोनों बहनें बगदाद के मज़ाफ़ात में एक ऐसे बुसीदा घर में रहने लगी जिसमें ना बिजली थी और ना ही पानी, जिसकी तरफ ना कोई पुख्ता सड़क जाती थी और ना ही कोई गली। इसके अलावा इन दोनों बहनों के साथ ना कोई मुलाजिम था और ना ही कोई आराम करने को बिस्तर। ये दोनों बहनें खुद ही अपने नरमो नाजुक हाथों से घर की सफाई और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। झाड़ू लगाना, सरकारी नलके से पानी लाना, खाना बनाना और घर का सारा काम अपने हाथों से किया करती थी। यूं पूरे इराक में सद्दाम हुसैन के खानदान को हकारत की निगाह से देखा जाने लगा। आखिरकार सद्दाम हुसैन के खानदान को इराक छोड़कर जाना पड़ा और अरब के मुख्तलिफ ममालिक में पनाह गज़ीनों की शक्ल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। सद्दाम हुसैन अमेरिका को इंतहाई नापसंद करते थे। उस जमाने में सद्दाम हुसैन दुनिया के वो वाहिद लीडर थे जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे। आप कहा करते थे कि अरबों एक हो जाओ वरना यहूदी हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जबकि आज शाम, फलस्तीन और लीबिया के हालात हमारे सामने मौजूद हैं। सद्दाम हुसैन का शुमार दुनिया के अजीम तरीन लीडरों में होता है। सदर सद्दाम हुसैन एक दफा रात को इराक की सरहदों पर गश्त कर रहे थे तो बहुत दूर एक बस्ती नजर आई। सद्दाम ने अपने साथियों से कहा कि उस बस्ती में चलते हैं, लोगों की खबरगिरी लेते हैं। तो साथियों ने मना किया कि रात काफी हो चुकी है। सद्दाम ने फिर इसरार किया तो चले गए। बस्ती में पहुंचे तो एक घर में दस्तक दी तो एक बंदा आया। सद्दाम को देखते ही हैरान हो गया। सद्दाम के हाथ चूमने लगा। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। यूं एक घर से मोहल्ला और बात पूरे इलाके में पहुंच गई। पूरा इलाका जमा हो गया। लोग सद्दाम हुसैन का मुसाफा करते और खुशी से झूम जाते। सद्दाम ने कहा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं? लोगों ने कहा कि बहुत खुश हैं, किसी किस्म की तकलीफ नहीं। सद्दाम ने कहा बस मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है। जब तक मैं जाग रहा हूँ उस वक्त तक चैन से सोते रहो। जब मैं चला गया तो तुम कभी सो नहीं पाओगे। तारीख गवाह है सद्दाम जिंदा था तो इराक की बेटी भी महफूज थी, शाम की बेटी भी महफूज थी, यमन की बेटी भी। यूं समझिए कि पूरा अरब सुकून की नींद सोता और सुकून की नींद उठता था। अचानक अरब ने यूरोप का साथ दिया, सद्दाम को तन्हा कर दिया। यूं अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी और सद्दाम हुसैन तख्तादार पर लटक गया। यूं सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। वो दिन और आज का दिन सुन्नी मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू है। पहले इराक पर और अब शाम पर जुल्म बर्बरियत जारी है। तारीख गवाह है जब तक सद्दाम जिंदा था उस वक्त तक अरब में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, क्योंकि अरब का मुजाहिद सद्दाम हुसैन था। आज शाम जल रहा है, सऊदीया में बगावत है, यमन में जंग, फलस्तीन में जुल्म, जहां देखो मुसलमानों पर जुल्म है। वाहिद मुल्क तुर्की है जिसने कुर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी किया है। तुर्की को फतह नसीब फरमाए और तैयब अर्दगान को अल्लाह उम्र दराज नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें भी अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।